सचमुच सौभाग्यशाली थी वो नगरी कि जहाँ पर परमात्मा महावीर ने जन्म लिया, और उससे भी सौभाग्यशाली नगरी थी वो पावापुरी, जहाँ पर भगवान महावीर ने अपने पार्थिव देह को छोड़ा। ऐसे पावापुरी को प्रणाम करते हुए उन अनंत जीवों को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने भगवान महावीर की वाणी को सुनकर के अपने जीवन का दिशा निर्देशित कर अपने जीवन में परिवर्तन लाया। ऐसे सभी महापुरुषों के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन। आइए, परमात्मा महावीर की वाणी को आप सुन रहे हैं। जैसे ही दिवाली का समय आता है हमें त्रिशलानंदन की याद आ जाती है, उस सिद्धार्थ के कमर की याद आ जाती है कि जिनका जीवन कितना पवित्र, पावन और पुनीत था। तो आइए, समूह शरण के अंदर परमात्मा महावीर बैठे हैं, आप और हम सभी चलेंगे कि नमोत्थुणम सवणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणम सवणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणम सवणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणम सवणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणम सवणस्य भगवो महावीरस्य। ऐसे परमात्मा महावीर के चरणों में हमने अपनी श्रद्धा के फूल समर्पित किए हैं। आइए, स्फटिक सिंहासन पर महावीर विराज हुए हैं और हजारों की जनवेदनी उस परमात्मा की देशना का इंतजार कर रही है। हम भी इमेजिन करें कि हम भी वही हैं और हम भी क्या कर रहे हैं, आंखें बंद करके उनका दीदार कर रहे हैं। तो परमात्मा महावीर के चरणों में आप और हम सभी चलेंगे कि कुंडलपुरी के लाल तेरी महिमा है अपार, भगवान महावीर नमस्कार नमस्कार। कुंडलपुरी के लाल तेरी महिमा है अपार, भगवान महावीर नमस्कार नमस्कार। जय हो जय हो जय भगवान, जय हो जय भगवान। इंसान अहिंसा का गला आन दबाया, यज्ञों के लिए होने लगा पाप सवाया। इंसान अहिंसा का गला आन दबाया, यज्ञों के लिए होने लगा पाप सवाया। पाखंडियों ने देश को चंगुल में फंसाया, पंथों ने आदमी को आदमी से भिड़ाया। चारों दिशाओं से उठी थी एक ही पुकार, भगवान महावीर नमस्कार नमस्कार। भगवान भगवान महावीर नमस्कार नमस्कार। जय हो जय भगवान, जय हो जय भगवान। कितना सुंदर कहा परमात्मा के लिए कि महावीर परमात्मा विराजवे हैं। अनंत कर्मों का नाश करने वाली ये पवित्र जिनवाणी की गंगा में आपने और हमने सभी ने स्नान किया है। कहते हैं कि बाहर का स्नान करने से शरीर का मेल धुलता है और अंतर का स्नान करने से हमारी आत्मा क्या हो जाती है, उजली हो जाती है। ये जिनवाणी का पानी जब शरीर को लगता है तो शरीर क्या बन जाता है, स्वस्थ और सुंदर बन जाता है। और आज के समय में इस समय के अंदर ये कौन सा समय चल रहा है, ये पंचम आर्य का समय चल रहा है। अभी तो सिर्फ 2500 वर्ष गुजरे हैं और अभी कितने हजार वर्ष बाकी हैं, 18,500 वर्ष बाकी है। और परमात्मा के ये आरा 21,000 वर्ष तक अक्षुण्ण चलता रहेगा। आइए, परमात्मा महावीर की वाणी के माध्यम से, अंतिम वाणी, अंतिम शिक्षा के माध्यम से, उत्तरासुत्त अध्ययन सूत्र के अंदर हमने आपको कल कितने अध्ययन बताए थे। कहते हैं कि उत्तरा अध्ययन, इसमें सभी उत्तर ही उत्तर क्या है आपको मिलेंगे। जो भी प्रश्न आप पूछेंगे उन सभी का उत्तर क्या है इस अध्ययन के अंदर संग्रहित किया गया है। कहते हैं कि उत्तराध्ययन सूत्र की रचना में
ऐसी ऐसी बातें इसके अंदर लिखी है। ऐसा कोई विषय नहीं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं कि जिसको परमात्मा ने क्या नहीं किया, स्पर्श नहीं किया। आपको जब भी समय मिले, जब भी वक्त मिले, आप समय निकाल करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराध्ययन सूत्र का विवेचन पढ़ेंगे तो आपके जीवन का क्या होगा, जीवन जीने की कला और जीवन जीने का निर्देशन आपको इसमें मिलेगा। और ये जीवन जीने की बहुत बड़ी प्रयोगशाला की जो बुक है उसमें से आपको क्या मिलेगा, जीवन का सलीका, जीवन की रेसिपी मिलेगी। चाहे कोई शास्त्र आप पढ़े या न पढ़े, लेकिन उत्तराध्ययन सूत्र आप अवश्य अपने जीवन में पढ़े। तो परमात्मा महावीर बैठे हुए हैं, समो शरण चल रहा है। हमने आपके सामने कल से कितनी शिक्षाएं बताई थी। कल हमने आपसे कहा था कि उत्तराध्ययन सूत्र की 20वीं शिक्षा के अंदर हमने श्रेणिक राजा का संवाद और अनाथी मुनि की घटना आपके सामने रखी थी। आइए हमारा अगला अध्याय और अगला पड़ाव हमारा कौन सा है, 21वां अध्ययन। और 21वें अध्ययन का नाम क्या है, समुद्र पालीय। कहते हैं कि भगवान महावीर का एक शिष्य जिसका नाम क्या था, पालित था। एक समय ऐसा था, एक वक्त ऐसा था जब लोगों का बिजनेस देश विदेशों में क्या होता था, आयात और निर्यात किया जाता था। देश और विदेशों में सभी का क्या चलता था, बिजनेस और व्यापार चलता था। और उस समय में जो लोग व्यापार करते थे तब उन्होंने करोड़ों और अरबों रुपये क्या किए थे, कमाए थे। कहते हैं कि बिजनेस करने का भी एक टेक होता है, एक व्यापार करने का भी एक क्या होती है, कला होती है। आज सभी किसमें जुड़ गए, पहले लोग जमीन से जुड़े थे, अभी लोग मशीन से जुड़ गए हैं। किससे जुड़े हैं, अभी मशीन से जुड़ गए हैं। टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिकता ने इतना अनुसंधान कर दिया है कि आदमी व्यापार को छोड़कर किसमें चला गया, इंडस्ट्रीज में चला गया। और इंडस्ट्रियल इलाकों को खोल करके व्यक्ति ने हर गरीबों के पेट पर क्या मार दी, लात मार दी है कि जब बिजनेस चलता था तो लाखों करोड़ों लोगों को क्या मिलता था, हमारी समाज के द्वारा सबसे ज़्यादा रोजगार हमारी समाज के लोगों के द्वारा किसको मिलता था, लोगों को मिलता था। और आज भी हमारी समाज के अंदर हमारी समाज के लोग गरीबों को क्या करते हैं, रोजगार दिया करते हैं। तो वह भगवान महावीर का कौन था, आपके ही जैसा एक श्रावक था, जिन धर्म का अनुयायी था और जीव अजीव तत्वों को जानने और पहचानने वाला था। वह चंपापुरी का क्या था, निवासी था। आज मैं आपकी ही बात कर रही हूँ और वो भी भगवान महावीर का क्या था, श्रावक था। और आप भी कौन हैं, हम भी श्रावक हैं महाराज। श्रावक कौन कहलाता है, जब चातुर्मास का प्रारंभ हुआ था तब महासती जी ने आपको 12 व्रतों का क्या बताया था, विवेचन बताया था। और 12 व्रतों के अंदर 12 कहते हैं कि श्रावक के जीवन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और श्रावक को किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए, ये सारी बातें आपको कुमुदलता जी महाराज ने विस्तार से बताई थी। लेकिन महाराज नड़ी फूकड़ी सोनारे अणी इकड़ुन तिकड़ुन गेले वारे, आपने बताया, आगे आने वाला और कोई बताएगा, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सठिया गए हैं, आपकी बात नहीं करती हूँ। कहते हैं कि साठा ने बुध नाठा, जब 60 की उम्र हो जाती है तो व्यक्ति सोचता है कुछ भी समझने से कोई मतलब नहीं है, क्या जरूरत है हमें सीखने की। कहते हैं कि जो 12 व्रतों का पालन नहीं करता वो श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है, और जो 5 महाव्रत का पालन करता वो साधु नहीं। आप कहते हैं ना ऐसा कि जो 5 महाव्रत का पालन नहीं करे वो साधु नहीं, तो मैं भी यही कहती हूँ कि जो 12 व्रतों का पालन नहीं करता है वह श्रावक नहीं, सिर्फ मनुष्य कहलाता है। आप सिर्फ मनुष्य हो, श्रावक नहीं। श्रावक वही होता है जो 12 व्रतों का क्या करता है, पालन करता है। कि 9 चूक्या बारे भूलिया, 9 चूक्या बारे भूलिया, छेका नहीं जाने नाम, नगर डिंडोरो पीटियो, श्रावक मारो नाम। सभी श्रावक हैं, सभी को ये लगता है कि हम क्या हैं, हम सभी श्रावक हैं। लेकिन जब तक 12 व्रतों को आप अंगीकार नहीं करते हैं, आप सिर्फ मनुष्य हैं, आदमी है, मनुष्य है, मर्द हैं।
बाकी श्रावक कहलाने के आप क्या नहीं हैं, अधिकारी नहीं हैं। तो वह चंपापुरी का निवासी था। दूर देशों में अपना माल क्या करता था, आयात और निर्यात किया करता था। ऐसा हमेशा चलता रहता था। एक बार अपनी पत्नी के साथ वह लौट रहा था। पत्नी ने किसको जन्म दिया? समुद्र की यात्रा कर रहा था कि कहते हैं कि पहले जमाने के अंदर, पहले समय के अंदर क्या नहीं था, हवाई जहाज नहीं थे। हवाई जहाज तो क्या है, अभी आए हैं, लेकिन पहले लोग स्टीमर में और जहाज़ों में क्या करते थे, पानी के जो जहाज चलते थे उस पानी के जहाज में क्या किया करते थे, यात्रा किया करते थे। कम से कम इस देश से उस देश जाने में 1 महीना और कभी कभी 6 महीने भी क्या हो जाते थे, लग जाते थे। तब सारा कारोबार संपन्न होने के बाद में वह चंपापुरी का निवासी पालित श्रावक विचार करता है कि अब हमें अपने वतन में क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। हम देश को छोड़ परदेश आए हैं, अब हमें देश जाना चाहिए। उसकी पत्नी गर्भवती थी, उस पत्नी को साथ लेकर के क्या हो गया, समुद्र की यात्रा करते करते अपने शहर की ओर, अपने गांव की ओर आ रहा था। मार्ग में पत्नी ने किसको जन्म दिया, पुत्र को जन्म दिया, और समुद्र में जन्म लेने के कारण उसका नाम क्या रखा गया, समुद्रपाल रखा गया। इसीलिए इस अध्ययन का नाम पालित क्षेत्र के पुत्र, पालित सेठ का पुत्र भगवान महावीर का श्रावक, उसके पुत्र के नाम से क्या है, इस अध्ययन का नाम रखा गया। और इस अध्ययन का नाम क्या दिया गया, समुद्रपालीय दिया गया। अब कहते हैं कि अपने शहर में आ गए, अपने गांव के अंदर आ गए। अपने शहर में जब आए, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद में यौवन की दहली पर उसने कदम रखा और आनंद से रहने लगा। माता पिता ने क्या कर दिया, विचार किया, चिंतन करते हैं माता पिता कि अब हमारा पुत्र क्या हो गया, युवा हो गया है। और आपको सबसे बड़ी चिंता क्या होती है, जब बेटा बड़ा हो जाता है तो आज की सबसे बड़ी समस्या विवाह की समस्या। संसार में कोई समस्या है तो वो कौन सी समस्या, विवाह की समस्या। बाप जी क्या करे, बेटी बड़ी हो गई और बेटा बड़ा हो गया है, अभी तक शादी नहीं हो रही है। वो भी विचार करते हैं बच्चा बड़ा हो गया है, युवा हो गया है, अब इसकी शादी कर देना चाहिए। विवाह कर दिया और आनंद से क्या होने लगे, रहने लगे। इतनी अपार संपत्ति, धन और वैभव और ऐश्वर्य की क्या नहीं है, जिनके पास में कोई भी कमी नहीं है, आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहते हैं कि पुराने जमाने के अंदर जो महल होते थे उनके गोखड़े बड़े सुंदर होते थे। उन गोखड़ों में बैठ कर के राजा राणा और परिवार वाले सारे शहर के दृश्य को क्या करते थे, निहारा करते थे। अब एक दिन समुद्रपाल अपने महल के गवाक्ष में बैठा हुआ था, नगर के शहर की शोभाओं को देख रहा था, और देखा कि एक व्यक्ति को उसने देखा कि एक व्यक्ति जा रहा है और एक व्यक्ति ने उसको पकड़ के रखा है, और उसके गले में कौन सी माला है, कनेर के फूलों की माला है। यह सब कुछ देखकर कौन विचार करता है, समुद्रपाल विचार करता है कि इस व्यक्ति ने कोई न कोई अपराध अवश्य किया है, इसीलिए इसको फांसी की सजा देने के लिए कौन ले जा रहे हैं, लोग इसे क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। ऐसा चिंतन किसका चला, समुद्रपाल का चलता है। और वह विचार करता है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल होता है, इसीलिए हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल क्या होना पड़ता है, भोगना पड़ता है। क्योंकि ये किसकी अदालत है, जब किसी का केस बिगड़ जाता है तो उसे न्यायालय में लाया जाता है, लेकिन इस अदालत से भी सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, ऊपर वाले की अदालत है। यहाँ किसी भी केस से आदमी छूट सकता है, रिश्वत से छूट सकता है, लेकिन ऊपर वाले की कैद से कोई भी क्या नहीं करता है। वहाँ तो क्या होता है,
हो मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे प्रभु की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे प्रभु की दुकान में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है, सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे प्रभु की दुकान में सब लोगों का खाता, हो मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। चले नहीं उसके घर रिश्वत, चले नहीं चालाकी। यहाँ तो सुबह से शाम व्यक्ति चालाकी करता रहता है, दूसरों को बुद्धि बनाने का प्रयास करता है, बुद्ध बनाने का, लेकिन वहाँ पर कोई किसी को बुद्ध या बुद्धू नहीं बना सकता है। तो मालिक की दुकान में आपका और मेरा, उनकी चौपड़ी में सबका क्या है कि चले नहीं उसके घर रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले नहीं उसके घर रिश्वत, चले नहीं चालाकी। अरे उसकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अरे वो ही सबके लेन देन का, अरे वो ही सबके लेन देन का सही हिसाब चुकाता हूँ, मेरे प्रभु की दुकान में सब लोगों का खाता हूँ, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता हूँ, मेरे महावीर की दुकान में सब लोगों का खाता। कहते हैं कि परमात्मा के पास में जो वही होती है, उनकी पुस्तक के अंदर सबकी कर्म कहानी लिखी है, आपकी नहीं, मेरी नहीं, संसार के अनंत जीवों की कहानी क्या है वहाँ लिखी है। यहाँ की अदालत में, पूना की अदालत में अगर कोई केस होता है तो वो रिश्वत देकर खारिज हो सकता है, लेकिन उसकी अदालत में किसी का भी केस क्या नहीं होता, खारिज नहीं होता है। जो किया है उसे क्या करना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। अब ये सारा दृश्य देखकर कौन तिलमिला उठा, किसकी आत्मा रोने लग गई, समुद्रपाल की आत्मा रोने लगती है। वह विचार करता है कि इन संसार के बंधन में कहीं मैं नहीं फंस जाऊं, अगर मैं फंस गया तो मेरा भी क्या होगा, ऐसा ही हाल होगा, और ये कर्म मुझे किसी न किसी दिन अवश्य क्या देंगे, सजा देंगे। और इन विषय भोग को छोड़ करके क्या बन गया, विरति धर्म को अंगीकार कर लिया और विरति विवाह कर लिया। कौन सा विवाह किया, विरति विवाह कर लिया और परमात्मा के पथ पर क्या हो गए, अग्रसर हो गए। आइए, इस अध्ययन का नाम क्या था, समुद्रपाल नाम का ये अध्ययन था। कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के कितने श्रावक थे, 1,59,000 श्रावक थे, 14,000 साधु थे, 36,000 साध्वियाँ थी, और उम्र परमात्मा की कितनी थी, 72 साल की थी, और 7 हाथ की काया थी, रंग पीला था, 9 गण थे और 11 परमात्मा के क्या थे, गणधर थे। और कहते हैं कि पावापुरी की पुण्य धरा पर परमात्मा महावीर क्या करते हैं, निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। और परमात्मा महावीर का चिन्ह क्या था, शेर। कहते हैं कि वो शेर की तरह जिए और शेर की तरह ही संसार से क्या हो गए, चले गए। तो महावीर कहते हैं कि जीवन जीना है तो कैसा जियो, शेर की तरह। कहते हैं इस शेर को कोई भी जंगल का राजा घोषित नहीं करता, वह स्वयं ही जंगल का क्या होता है, राजा होता है। तो हम भी क्या जिए, शेर की भांति अपना जीवन जिएंगे तो आत्मा का क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है। आइए, हमारा अगला पड़ाव, हमारी अगला अध्याय कौन सा है, कौन सा अध्याय है। सभी के पास में पुस्तक है, आपके पास में, और आप सभी बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। कहते हैं कि स्वाध्याय करने से कर्म की निर्जरा होती है,
तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र का क्या होता है, उपार्जन होता है। अंधकार में भटकती हुई आत्मा और परमात्मा के बिल्कुल क्या पहुंच जाती है, करीब पहुंच जाती है। इसलिए हमारे जीवन के अंदर कम से कम हम क्या करें, स्वाध्याय करें। किसका स्वाध्याय करें? हमारे गुरुवर्या कहा करते थे कि जब भी तुमको समय मिले उत्तराध्ययन सूत्र का 36वां अध्ययन क्या करना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। कहते हैं कि किस व्यक्ति को बाहर की बाधाएं हो, क्योंकि आजकल पता नहीं कहाँ कहाँ लोग घूमते रहते हैं। कभी इत्र, तेल, फुलेल और परफ्यूम ज़्यादा शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो कभी कोई बाहर की बाधा किसी को अटैक कर देती है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए 36वां अध्ययन आपको हर दिन क्या होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और किसी व्यक्ति को बाहर की बाधा भी हो तो हमारी गुरुवर्या कहा करती थी कि स्वाध्याय की इस पुस्तक को अगर उस व्यक्ति के पास में रखते हैं तो इससे भी उसको 2% क्या मिलती है, शांति का अनुभव होता है। और ऐसे बीमार व्यक्ति को जब कोई शक्ति घेर लेती है तो तन से, मन से और काया से बेचारा क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। कहते हैं कि ये पिछले जन्म के वेर के बंधन होते हैं। तो एक आत्मा दूसरी आत्मा को क्या कर लेती है, जकड़ लेती है और पकड़ लेती है। तो मेरा निवेदन है आपसे, हमारे कार्ड के अंदर चैता भार हम बासम चक्रवट्टी महिठियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुतरम। इस गाथा का 3 दिन के अंदर अगर आप 12 माला कर लेते हो तो वो गाथा आपकी क्या हो जाती है, सद जाती है। जैसे एगे जिया जिया पंच वाली गाथा है, चैता भार हम बासम चक्रवट्टी महिठियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुतरम। एगे जिये जिया पंच पंच जिये जिया दस दस हाउ जिणी ताणम सब सतु जिणा महम। ये दोनों गाथाएं अगर आप 3 दिन में 12 माला कर लेते हैं तो भगवान महावीर के उत्तराध्ययन सूत्र की ये गाथाएं आपको क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। लेकिन अपने जीवन के अंदर जब भी ये साधना करे तो थोड़ा सा हर नियम का ध्यान आपको क्या करना चाहिए, बिना नियम के कोई भी कार्य क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये भगवान महावीर का समय चल रहा है। ये 15 दिनों में भगवान महावीर की वाणी जितनी सुनोगे, जितनी पढ़ोगे और इनकी साधनाएं भी अगर आप करोगे तो आपके जीवन में क्या होगा, कायाकल्प होगा। दूसरी बात यह है कि उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम व अंतिम गाथा हर अध्ययन की प्रथम व अंतिम गाथा का जाप करने से भी आपको अनंत उपलब्धियां हासिल होती है। कौन सी गाथा? संजोगा विप्पमुकस अणगारस भिखुणो विनयम पाऊ करिशामी अणुपुविम सुने हमें। अगर आप पूरी स्वाध्याय करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रथम गाथा व हर अध्ययन की अंतिम गाथा का पठन आपको अवश्य करना चाहिए। और उत्तराध्ययन सूत्र का 8वां अध्ययन, 9वां अध्ययन, 23वां अध्ययन और 36वां अध्ययन, हमारे गुरुवर्या कहा करते थे कि 8वां अध्ययन भी पढ़ना चाहिए। 9वां और 23वां अध्ययन करने से अगर आपकी वाचा में शक्ति हो, अगर आपकी वाणी शुद्ध हो, आपका उच्चारण अगर शुद्ध हो, आपके भाव अगर शुद्ध हो, तो देवता भी अनुपस्थिति में क्या होते हैं, आपके उस उत्तराध्ययन सूत्र की गाथा को क्या करते हैं, सुनते हैं। और कभी भी उत्तराध्ययन सूत्र की गाथाओं को सीधा और सिंपल पढ़ना चाहिए। बहुत सारी रागों में कोई भी मंत्र को नहीं पढ़ा जाना चाहिए। चाहे एक ही राग में आप पढ़ते हो तो एक ही ले, जैसे धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमतो देवावितम नमः संति जस धम्मे सयामणो संजोगा विपमुकस अणगारस भिकुणो विनयम पाऊ करिशामी अणुपुमिम सुने हमें। ये जो राग है इसे सीधा सीधा पढ़ते जाने से हमारी जबान को भी क्या नहीं लगता है, जोर नहीं आता है, और हम सहजता से किसी भी मंत्र का क्या कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन एक भी शब्द और शून्य की भी इसमें क्या नहीं होनी चाहिए, सुत्तागम में
अथागम में कम और ज़्यादा बोलने से हम क्या बन जाते हैं, पाप के भागी बन जाते हैं। तो दिवाली के 3 दिनों के अंदर आप इन गाथाओं की अगर स्वाध्याय करेंगे तो कहते हैं कि कल महासती जी शायद आपको बता रहे थे, आपको शायद ध्यान है कि नहीं, कि चैता भारम वासम की जो गाथा कर लेता है उसके घर में कभी भी धन्य और धान्य की क्या नहीं होती है, कमी नहीं होती है। लेकिन थोड़ा सा तपना पड़ता है, तपे तो कर्म खपे, अगर तपे नहीं तो कर्म भी क्या नहीं होता है, नहीं खपता है। उठना पड़ेगा आपको कम से कम 4 से 5:30 का या 5 बजे का समय, 4 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। और इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको इसकी क्या करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। तन मन सभी की क्या होनी चाहिए, शुद्धि होना चाहिए, तब ये साधनाएं क्या होती है, फलीभूत होती है। तो आइए हमारा अगला पड़ाव, हमारी अगली शिक्षा कौन सी है, अगला अध्याय कौन सा है, रथनेमी का। इस अध्ययन का नाम दिया है रथनेमी। बहुत बड़ा विवेचन बताया है इसके अंदर कि रथनेमी कौन थे और साथ ही साथ कृष्ण भगवान कौन थे, क्योंकि ये कृष्ण भगवान के कौन थे, भाई थे। तो इसीलिए बहुत सारा लंबा चौड़ा विवेचन न करके हम आपके सामने छोटा छोटा शॉर्ट विवेचन बताएंगे, क्योंकि इतना बड़ा विवेचन आपको भी क्या नहीं रहता है, याद नहीं रहता है। तो इस अध्ययन के अंदर ओनली फॉर अरिष्टनेमी के छोटे भाई कौन थे, रथनेमी थे, और उन्हीं का विवेचन इसके अंदर बताया है। कहते हैं कि अरिष्टनेमी भगवान जब रेवतक पर्वत पर विराजमान थे, परमात्मा अरिष्टनेमी जब रेवतक पर्वत पर विराजमान थे, तो राजीमती को भी पता चलता है। राजीमती विचार करती है, तारण तीरण की जहाज प्रभु अरिष्टनेमी यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो मुझे भी क्या जाना है, उनके दर्शन और वंदन को जाना है। वह राजीमती राजुल अपनी सभी साध्वियों के साथ में कहा जाती है, रेवतक पर्वत पर जाती है, जहाँ अरिष्टनेमी अनंत ज्ञान दर्शन और चारित्र के धनी अरिष्टनेमी परमात्मा विराजमान है, वहाँ पर जा रही है। किंतु रास्ते में क्या होता है, भयंकर आंधी और तूफान होने के कारण सारी साध्वियाँ क्या हो जाती है, इधर उधर हो जाती है। अब राजीमती एक गुफा में जाकर के अपने भीगे कपड़ों को क्या करती है, सुखाती है। लेकिन उसे पता नहीं था, लेकिन उसे ज्ञान नहीं था, उसे मालूम नहीं था कि इस गुफा के अंदर पहले से कोई पुरुष विद्यमान है। जैसे ही बिजली चमकती है, कौन देखता है, रथनेमी राजुल को देखता है, और फिर से मन क्या हो जाता है, विश्वामित्र ने मेनका को देखा तो चंचल हो गए, और रथनेमी ने राजुल को देखा तो क्या हो गए, चंचल हो गए। राजीमती ने अपने कपड़ों से अपने शरीर को ढका, और कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, रथनेमी कहता है कि मैं तुम्हें अपनाने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। तब राजुल कहती है, धीरत्तु तेजस्सु कामी ज्योतम जीवी अकारिणा वंतम इच्छेसी आवेयुम स्वयं ते मरणम भवे। धिक्कार है तुम्हारा जीवन, धिक्कार है तुम्हारा जीवन, तुम फिर से भोगों की बार बार क्या कर रहे हो, कामना कर रहे हो। इससे तो अच्छा है तुम्हारा मरना ही श्रेयकर है, ऐसे जीने से तो अच्छा है कि तुम क्या हो जाओ, मर जाओ। ऐसी फटकार और ऐसी ललकार किसने दी, राजुल ने। राजुल और रथनेमी का रिश्ता क्या था, देवर और भाभी का, कि भाई तो चले गए हैं संयम के मार्ग पर, मैं बचा हूँ, तुम मुझे अपना लो। तब राजुल कहती है, वमन किया हुआ तो कुत्ता चाटता है, मानव नहीं। मैं तुम्हारे भाई की वमन की हुई कौन हो, पत्नी हो, और तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन को धिक्कार है, और इसी से तो तुम्हारा मरना श्रेयकर है। इस छोटी सी आवाज को सुन करके, भाभी की ललकार को सुन करके
कहाँ वापस स्थापित हो जाते हैं? अपने धर्म में रथने में वापस स्थापित हो जाते हैं और पुनः संयम की मन वचन काया से कौन पालना करते हैं? रथनेमी पालना करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि एक नारी की छोटी सी ललकार से अपने देवर को साधना पथ पर किसने अग्रसर किया? राजुल ने अग्रसर किया। तो इस अध्ययन के अंदर यही बताया है कि परमात्मा से प्रेम करने की कोई उम्र नहीं होती है और भक्ति करने की भी कोई उम्र नहीं होती है। इसीलिए जब भी आपको समय मिले हम अपने जीवन का अर्थ समझे, जीवन का मूल्य समझे, जीवन का वजूद समझे और परमात्मा की भक्ति में क्या हो जाए? अग्रसर हो जाए। 22वां अध्ययन आपसे कहता है कि 22 परिसरों को जीतने का क्या कीजिए? प्रयास कीजिए। क्योंकि आपके पास तो परिसर है नहीं, परिसर किसके पास है? संत के पास में होते हैं। और एक एक परिसर को जीते जीते ही उम्र क्या हो जाती है? बीत जाती है और पता ही नहीं चलता है कि समय कब निकल जाता है। तो आइए, घड़ी भी अपना समय बता रही है, हम भी समय पर अपने जिह्वा को विराम देंगे। आइए, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में आपने मुझे सुना, इसलिए एक बार फिर से आपकी आत्मा में रहे हुए उस परमात्मा को मैं नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।